तो कहानी शुरू होती है हाक नाम के एक बंदे को दिखाते हुए। हाक एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था जो अभी इसे निकाल दिया गया है क्योंकि इसके ऊपर आरोप लगा है जबरदस्ती किसी लड़की के साथ फिजिकली रिलेशन रखने का। तो अब इसे पनिशमेंट के तौर पर भेज दिया गया है एक छोटे से कस्बे में पढ़ाने के लिए। यहाँ आकर के इसे पता चलता है कि इसे तो बूढ़े लोगों को पढ़ाना है। अब इसी गांव की चाक नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने माँ के साथ रहा करती थी और जिसकी माँ गूंगी थी। चाक का सपना था कि बड़े शहर में जाकर के पैसे कमाने का। चाक एक छोटे से पार्क में काम किया करती थी। अब इसी दौरान हम हाक को देखते हैं चाक से मिलते हुए। हाक अपने बारे में इसे बताता है कि मैं एक लिटरेचर का प्रोफेसर हूँ। चाक को लिटरेचर पसंद था तो ये आ जाती है ज्वाइन करने के लिए हाक का क्लास। धीरे धीरे चाक हाक को लाइक करने लगी थी। इनफैक्ट जब भी हाक अपने काम में बिजी रहता चाक इसे छुप करके देखा करती। साथ ही हाक इसके सपने में भी आने लगा था। अब एक दिन दोनों बैठ करके बातें कर रहे होते हैं जहाँ चाक बोलती है कि ये तो एक छोटा सा कस्बा है, आप यहाँ पर कैसे आ गए। हाक बोलता है कि बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तभी हाक को इसकी फैमिली का कॉल आता है, यानी कि इसकी बेटी का कॉल आता है, यानी कि ये मैरिड था। हाक की वाइफ उस घटने को लेकर के इससे बात नहीं करना चाहती थी। खैर रात को हम देखते हैं कि चाक हाक को लेकर के अपने उस पार्क में आती है। दोनों वहीं के एक झूले में बैठते हैं और इसके आगे क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं। खैर यहाँ पर जो भी होता है यहाँ का गार्ड इन्हें देख लेता है। अब आगे क्या था, ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। ये बात जब चाक की माँ को पता चलता है तो इसे बहुत बुरा लगता है और इसे अपनी बेटी को लेकर के बहुत चिंता होने लगता है। लेकिन इधर तो चाक प्रोफेसर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। अब हम देखते हैं कि हाक को शहर से इसके एक फ्रेंड का कॉल आता है, इसलिए हाक अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर इसका फ्रेंड बताता है कि तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगे थे वो हट चुके हैं क्योंकि उस लड़की ने सब कुछ कॉन्फेस कर लिया है, तो अब तुम वापस यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो। ये बात सुनकर के हाक बहुत खुश होता है। दोनों यहाँ बैठ करके काफी देर तक बातें करते हैं। दूसरी तरफ चाक खाना बना करके हाक का वेट कर रही थी। तभी हाक का मैसेज आता है कि तुम मेरा वेट मत करना, मुझे बहुत लेट हो जाएगा। अगले दिन चाक हाक से मिलने के लिए इसके रूम पर आती है जहाँ ये देखती है कि हाक पैकिंग कर रहा था। तब हाक बताता है कि मुझे वो जॉब वापस मिल गया है, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन चाक ऐसा नहीं चाहती थी। यहाँ पर चाक बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही हाक इसका अबॉर्शन करवा देता है, जिसके बाद बिना कुछ सोचे समझे चाक को ऐसे ही छोड़ यहाँ से निकल जाता है। शहर जाकर के सबसे पहले ये अपनी वाइफ से मिलता है जहाँ इसकी वाइफ इससे माफी मांगती है। ऐसे ही अब कई दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद चाक हाक से मिलने के लिए शहर आ जाती है। हाक चाक को देख करके बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे बाद में आकर के मिलता हूँ। चाक भी इसकी बातों को मान करके यहाँ से चली जाती है। इन दोनों को बात करते हुए हाक का फ्रेंड सुन लेता है। तब ये बोलता है कि तुम फिर से कोई गलती मत कर देना। वहीं दूसरी तरफ चाक की माँ इस पर बहुत गुस्सा करती है। खैर इसी रात हाक चाक से मिलने के लिए आता है। चाक उसे देख करके खुद को रोक नहीं पाती और गैस को खुला छोड़ चली जाती है उसे मिलने के लिए। हाक इसे कुछ पैसे देता है और बोलता है कि मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चाक रोते हुए इसे यहाँ से ना जाने के लिए बोलती है, बट हाक इसकी एक भी नहीं सुनता। इधर ओवर हीटिंग की वजह से चाक के घर में आग लग जाती है। चाक ये देख भागते हुए घर की तरफ जाती है। हाक चाक को रोकने की कोशिश करता है और फायर डिपार्टमेंट को कॉल लगा करके चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब जब ये घर आता है तो इसे पता चलता है कि इसकी वाइफ ने खुदकुशी कर ली थी। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 8 साल बाद, जहाँ हम देखते हैं कि हाक एक सक्सेसफुल राइटर बन चुका था और इसने अपनी खुद की एक बुक भी लिखी हुई थी और आजकल हाक का एक रिपोर्टर से चक्कर चल रहा था। लेकिन एक दिन होता है कुछ ऐसा कि इसका इस रिपोर्टर से झगड़ा हो जाता है। रिपोर्टर इससे शादी करना चाहती थी लेकिन हाक ऐसा नहीं चाहता था, जिससे रिपोर्टर गुस्सा होकर के हाक को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। तो अब आगे क्या था, हाक बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। इस गम में इतना ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग करता है कि इसकी आंख की रोशनी जाने लगती है। चाक अपनी आंख के इलाज में बहुत सारे पैसे फूंक देता है। ये बात जब इसके कॉलेज वालों को पता चलता है तो इसे कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है, यानी कि अब ये बैंकरप्ट हो चुका था। साथ ही अब इसकी बेटी भी इससे ज्यादा बातें नहीं किया करती थी। एक दिन चाक हाक से मिलने के लिए आती है, लेकिन हाक की आंखें तो खराब हो चुकी थी, यानी हाक इसे देख नहीं पाता। तो चाक यहाँ पर झूठ बोल देती है कि मैं आपकी नई नेबर हूँ। चाक ने हाक की बेटी से फ्रेंडशिप कर ली थी। चाक बोलती है कि मैं तुम्हारे फादर के बुक लिखने में हेल्प करूंगी। तो अब हाक बोलता था और चाक लिखती थी। एक दिन चाक हाक को लेकर के एक आंख के डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर बोलता है कि इनकी आंखें तो ठीक हो जाएंगी लेकिन खर्चा बहुत आएगा। तब हाक चाक को लेकर के कसिनो आता है।
इसे लगता है कि कुछ दाव खेल करके ये पैसे कलेक्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है। ये दाव हारते जाता है और इसकी सारी पैसे खत्म। हाक का इससे भी मन नहीं भरता तो ये कुछ पैसे उधार ले लेता है और ये पैसे भी ये हार जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चाक हाक की बेटी से बातें कर रही थी। बातों के दौरान हमें पता चलता है कि चाक हाक की वाइफ बनना चाहती है, लेकिन हाक की बेटी ऐसा नहीं चाहती थी। ये चाक को लाइक तो जरूर करती है, लेकिन ये इसे अपनी माँ के तौर पर नहीं चाहती थी। इनफैक्ट ये रात को इन दोनों को ऐसा करते देख लेती है, जो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन हाक के घर इसके कर्जदार इसके घर आ जाते हैं। इसे मारते हुए इससे अपने पैसे मांगते हैं। हाक के पास पैसे तो थे नहीं कि ये इसे दे पाता। तब ये हाक की बेटी को जबरदस्ती यहाँ से ले जाने लगते हैं, जिसके बदले ये इनके पास कुछ पैसे भी छोड़ करके जाते हैं। इधर हाक की बेटी शहर आ गई होती है, जहाँ ये आदमी इससे बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हें बेच दिया क्योंकि उसे अपनी आंखों का इलाज कराना है। इधर चाक बोलती है कि ये पैसे तो कम है तुम्हारे इलाज के लिए, इतने से तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। आफ्टर 6 मंथ हम देखते हैं कि चाक अब हाक के साथ ही रहने लगी थी, क्योंकि हाक को अब बहुत कम दिखने लगा था और अब इसका ख्याल हाक को ही रखना पड़ रहा था। एक दिन चाक इससे अपने बारे में बता देती है कि तुमने मेरी माँ और मेरे बच्चे को मार डाला। ये सुनते ही हाक फौरन इसे पहचान जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चाक की ये सब चाल थी, यानी कि ये इसे बदला ले रही थी, यानी कि इसे कसिनो ले जाकर के इसे बैंकरप्ट करना। इसकी बेटी को हाक ये सब जानते हुए भी ये कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अभी भी दोनों साथ ही रह रहे थे क्योंकि इन दोनों का ही अब कोई नहीं था। कुछ दिन गुजरने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से हाक की बेटी इनसे मिलने के लिए आती है, जो बताती है कि एक ओल्ड रिच मैन ने मेरी हेल्प की और उसने मुझे गोद ले लिया। लेकिन इसका लौटना चाक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाक की बेटी अपने फादर की आंखों का इलाज करवाने का डिसाइड करती है। रात को हम देखते हैं कि चाक और हाक दोनों बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हाक चाक से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन चाक के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो इन दोनों को बेहोश करके यहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चाक की आंखें निकाल दी गई होती हैं और वो आंखें हाक में लगा दी गई होती हैं, यानी कि चाक अब अंधी हो चुकी थी और हाक अब देखने लगा था। अब यहाँ पर हाक चाक से बोलता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन इस सब के लिए हमेशा मुझे गिल्ट भी रहेगा क्योंकि ये सब मेरे ही वजह से हुआ है। और इसी के साथ ये मूवी